पर्यूषण आए हैं, भव्य जन हर्षाए, अवसर नहीं चूकना, करे हम आराधना। पर्यूषण आए हैं, भव्य जन हर्षाए, अवसर नहीं चूकना, करे हम आराधना। पर्यूषण आए हैं, पर्व अनेकों आते, खाने पीने के रोज है। पर्व अनेकों आते, खाने पीने के रोज है। मात्र मनोरंजन फिर पापों का बढ़ता बोझ है। मात्र मनोरंजन फिर पापों का बढ़ता बोझ, हल्का कर बोझ ले पर्व ये देता है सूचना। पर्यूषण आए हैं, भव्य जन हर्षाए, अवसर नहीं चूकना, करे हम आराधना। पर्यूषण आए हैं, शास्त्र श्रवण करने की अंदर से जागृत हो रुचि। शास्त्र श्रवण करने की अंदर से जागृत हो रुचि। द्रव्य शुचि से बढ़कर होती है भावों की शुचि। द्रव्य शुचि से बढ़कर होती भावों की है शुचि। श्रुत दर्पण देख ले ध्यान से निज को संवारना। पर्यूषण आए हैं, भव्य जन हर्षाए, अवसर नहीं चूकना, करे हम आराधना। पर्यूषण आए हैं, भव्य जन हर्षाए, करे हम आराधना। पर्यूषण आए। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन, नमन। परमोपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्रीश मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन, नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी प्रवचन प्रभाकर श्री शमित मुनि जी महाराज, मधुर गायक श्री निशांत मुनि जी महाराज, नवदीक्षित श्री शशांत मुनि जी महाराज, भव्य आत्माओं, श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन आप सबके सामने चल रहा है। कल आप सबने जाना था कि श्री कृष्ण महाराज अरिहंत परमात्मा अरिष्णेमी के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने परमात्मा से कुछ प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों का समाधान पाया है। और उस समय में तीसरा प्रश्न चल रहा था, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न चल रहा था कि मेरा क्या होगा इस भव के बाद। तो परमात्मा ने उनको जो है आगे की जो भवितव्यता है वो बतलाई है। जैन साहित्य के अंतर्गत एक कथा आती है, उस कथा के अनुसार कहते हैं कि जब भगवान ने ये कहा कि सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण द्वारिका नगरी विनाश को प्राप्त होगी, तो कृष्ण महाराज जब द्वारिका नगरी में आते हैं तो द्वारिका में जितनी भी शराब थी, जितनी भी सुरा थी, वो सारी एकत्रित करके बाहर, नगर के बाहर फिकवाने का वो
आदेश देते हैं, राजा है, राजा जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास सत्ता है, गद्दी है, ताकत है, वो जो चाहे सो कर सकता है। कृष्ण वासुदेव ने संपूर्ण द्वारका में मद्य निषेध कर दिया तथा बची खुची जो मदिरा थी वो नगर के बाहर फिकवा दी। एक बार कुछ यादव कुमार मतलब उनके ही परिवार के कुछ कुमार जो है वो घोड़े लेकर घूमने के लिए गए बाहर द्वारिका नगरी के। प्यास लगी तो उन्होंने गड्ढे में शराब पड़ी देख ली और वहीं पर द्वैपायन ऋषि तपयुक्त ध्यान कर रहे थे। मदिरा के नशे में उन्मत्त यादव कुमारों ने पहले तो वो जो गड्ढों में शराब पड़ी थी वो पी ली, फिर नशा चढ़ गया। घोड़े पास में थे, द्वैपायन ऋषि वहीं पर ध्यान कर रहे थे, अपने घोड़े जो है वहीं पर कुदाने लग गए। यहां तक ही नहीं, पास में ही कहीं पर एक सर्प पड़ा था, वह उन्होंने उसे फेंककर ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि को प्रताड़ित किया। इस अभद्रतापूर्ण दुर्व्यवहार से द्वैपायन ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधावेश में निदान कर लिया कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा और सभी यादवों का विनाश कर डालूंगा। क्या किया? क्या किया? निदान किया। कल ही मैंने आपको बताया था, निदान यानी क्या? आपने तपस्या तो की परंतु उसके पीछे एक आकांक्षा, एक कामना भीतर में रख ली कि मेरी तपस्या का ये फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम जब इस प्रकार का तप करते हैं तो फल बहुत सारा मिलना था परंतु हमने उसको थोड़े से में बांध लिया। इसलिए जब भी कभी कोई भी साधना, आराधना, तप आदि करो, उसके पीछे कोई कामना नहीं करना कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिले, मैंने इतना किया मुझे इसका तो कुछ फल मिला ही नहीं। इस तरह का भाव भीतर में नहीं होना चाहिए। कहते हैं कृष्ण वासुदेव और बलराम को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और निदान त्यागने की प्रार्थना की, परंतु ऋषि ने निदान नहीं त्यागा, केवल इतना ही कहा कि तुम दोनों भाई बच जाओगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने इस विनाश से बचने का उपाय पूछा तो एक ज्ञानी मुनि ने बताया। क्या बताया? जब तक द्वारिका नगरी में आयम्बिल तप होता रहेगा कोई भी देव दानव इसका कुछ नहीं कर सकता, विनाश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण वासुदेव ने पूरे नगर में ऐसी समुचित व्यवस्था कर दी कि प्रतिदिन आयम्बिल तप चलता रहे। निदानानुसार द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार जाति का देव बना। पूर्व वैर का स्मरण करके वह द्वारिका दाह का अवसर देखने लगा, परंतु प्रतिदिन आयम्बिल की तपस्या के प्रभाव के सामने उसका कोई जोर नहीं चलता। देखो कितना महान तप है ये आयम्बिल तप। आयम्बिल तप नगरी के अंदर चल रहा था तो एक देव भी अपना जो इष्ट है वह पूर्ण नहीं कर पा रहा था। वो चाह रहा था कि किसी तरह मैं यहाँ पर अग्नि वर्षा प्रारंभ करूं, इसको जला दूं, परंतु आयम्बिल चल रहे थे तो उसका कोई जोर नहीं चलता था। द्वारिका नगरी को जलाने में वह असफल रहा, तथापि उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। लगातार 12 वर्षों तक उसका यह प्रयत्न चलता रहा। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों के बाद द्वारिका के लोग कुछ ऐसा सोचने लगे, तपस्या करते करते बरसों बीत गए हैं, अभी तक द्वैपायन हमारा द्वैपायन क्या बिगाड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग यह भी सोचने लगे वो तो कर ही रहा होगा, मैं नहीं करूं तो क्या हो सकता, क्या होगा। इस तरह दूसरा तो कर ही रहा होगा, मैं नहीं करूं तो भी चल जाएगा। इस तरह सोचने लगे। समय की बात समझिए, द्वारिका नगरी में एक दिन ऐसा आया कि नगरी में किसी ने भी आयम्बिल तप नहीं किया था। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं प्रमाद के कारण संकट मोचन आयम्बिल तप से सभी विमुख हो गए। एक दिन ऐसा आया और उसी दिन अग्निकुमार बने द्वैपायन देव के लिए एक अच्छा अवसर लग गया और उन्होंने क्या किया? द्वारिका में अग्नि वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर भयंकर शब्द होने लगे, जोर की आंधी चलने लगी, भूचाल से मकान धाराशायी होने लगे। अग्नि की धधकती ज्वालाओं ने सारी द्वारिका को अपनी लपेट में ले लिया। श्री कृष्ण वासुदेव ने अग्नि शांत करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु कर्मों का ऐसा प्रकोप चल रहा था कि आग पर बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे, परंतु वो पानी तेल का काम कर रहा था। तेल डालते हैं तो क्या होता है? आग बढ़ती है। पानी डाल रहे थे,
परंतु वो आग बढ़ती ही जा रही थी। पानी डालने से आग शांत होती है, परंतु जैसे जैसे पानी डाला जा रहा था, अग्नि और अधिक भड़कती जा रही थी। अग्नि की भीषण ज्वालाएं मानो गगन को भी भस्म करने का प्रयास कर रही थी। कृष्ण वासुदेव एवं बलराम निराश थे। उनके देखते देखते ज्वालिका द्वारिका जल गई। कहते हैं, जिस समय द्वारिका नगरी जल रही थी, तब कृष्ण वासुदेव उनके बड़े भाई बलराम दोनों आग बुझाने की चेष्टा कर रहे थे। जब वे सफल नहीं हुए तो अपने महलों में पहुंचे, माता पिता को बचाने का प्रयत्न करने लगे। बड़ी कठिनाई से माता पिता को महल से बाहर निकाला, रथशाला गए, एक रथ लाया, उस पर उनको बिठाया और फिर अश्वशाला गए। देखते हैं, अश्वशाला में तो सारी अश्वशाला नष्ट हो चुकी है। रथशाला में एक रथ सुरक्षित मिला, वहां से वो रथ लेकर के आए, माता पिता को रथ पर बिठाया है और घोड़ों के स्थान पर स्वयं दोनों भाई जो है वो जुट गए और दोनों भाई माता पिता को लेकर के जो है द्वारिका नगरी से बाहर जाने लगे। कहते हैं, घोड़ों के स्थान पर दोनों भाई लगे हुए थे, माता पिता पीछे रथ में बैठे हुए थे। जैसे ही नगरी का मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उससे दोनों भाई बाहर निकले और रथ जो है उस सिंह द्वार के नीचे आया, त्यों ही ऊपर से सिंह द्वार नीचे गिर गया। माता पिता की मृत्यु, माता पिता जो है उस सिंह द्वार के नीचे दब गए, उनका देहांत हो गया। वासुदेव कृष्ण और बलराम, यह मार्मिक दृश्य उनसे देखा नहीं गया। माता पिता के वियोग से वो अधीर उठे। अपने मन को उन्होंने जैसे तैसे संभाला और अन्य संबंधियों के वियोग से उत्पन्न महान संताप को उन्होंने धैर्य पूर्वक सहन किया। द्वारिका नगरी के दग्ध हो जाने पर कृष्ण बड़े चिंतित थे। उन्होंने बलराम से कहा, औरों को शरण देने वाला कृष्ण आज किसकी शरण में जाए? इसके उत्तर में बलराम कहने लगे, पांडवों की सदा आपने सदा सहायता की है, उन्हीं के पास चलना ठीक है। उस समय पांडव हस्तिनापुर से निर्वासित होकर पांडु मथुरा में रह रहे थे। उनके निर्वासन की कथा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आती है। बलराम की बात सुनकर कृष्ण बोले, जिसको सहारा दिया हो उससे सहारा लेना तो लज्जास्पद है। और फिर सुभद्रा हमारी बहन है, बहन के घर रहना तो शोभास्पद ही नहीं है। कृष्ण की तर्क संगत बात सुनकर बलराम ने कहा, कुंती तो हमारी बुआ है और बुआ के घर जाने में कोई अपमान की बात नहीं। अंत में कृष्ण की अनिच्छा होने पर भी, इच्छा नहीं थी, फिर भी बलराम कृष्ण को साथ लेकर दक्षिणी समुद्र तट पर बसी पांडु मथुरा की ओर जा रहे थे। कहते हैं, जब भगवान के मुखारविंद से भावी घटने वाली घटना, जरा कुमार के बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये बात जरा कुमार ने सुनी थी, तो उसने उसी समय द्वारिका को त्याग दिया था और वो कोशाम्र वन में चला गया था और वहीं पर वह रहता था। कहते हैं, भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता है। द्वारिका नगरी के जल जाने पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ पांडु मथुरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही कोशाम्र वन आया। श्री कृष्ण को प्यास लगी है, बलराम पानी लेने चले गए। उसी समय श्री कृष्ण उसी कोशाम्र वन में न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पड़े वो पृथ्वी शिलापट्ट पर थक गए थे, तो सोचा लेट जाता हूं। अपना पीतांबर वस्त्र यानी पीला उत्तरीय वस्त्र उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया है। उनका पांव खुला था। वासुदेव के पांव में पद्म मणि होती है और वो दूर से ऐसे लगती है जैसे मृग की आंख हो, हिरण की आंख हो, ऐसा लगता है। उधर जरा कुमार उसी वन में भ्रमण कर रहा था, शिकार की खोज कर रहा था। वो उस तरफ आया तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई हिरण बैठा है। हिरण बैठा है कोई, दूर से उसने देखा और उसने क्या किया, धनुष पर बाण चला चढ़ाया और बाण को छोड़ दिया। बाण लगते ही श्री कृष्ण के मुंह से एक चित्कार की ध्वनि उठी। वो छटपटा उठे, उनके मुख से चित्कार निकली। उन्हें ध्यान आया कि कहीं बाण जरा कुमार का तो नहीं। इधर चित्कार सुनते ही जरा कुमार भी दौड़कर आया। श्री कृष्ण को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तो सोचा था कि ये घटना टल जाएगी, इसलिए द्वारिका छोड़कर के इस वन में मैं आया था, परंतु होनी तो होकर ही रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरा कुमार तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, भवितव्यता ही ऐसी थी। भगवान अरिष्टेमी की भविष्यवाणी अन्यथा कैसे हो सकती थी। बलराम के आने का समय हो चुका है। कृष्ण किसको कह रहे हैं,
जरा कुमार को कि बलराम के आने का समय हो चुका है, तुम यहां से भाग जाओ, अन्यथा बलराम के हाथों तुम बच नहीं सकोगे। जिस अधम कार्य को करने से जरा कुमार बचना चाहता था, जिस पाप से बचने के लिए उसने द्वारिका नगरी को छोड़कर कोशाम्रवण का वास अंगीकार किया था, उसी पाप को अपने हाथों होते देखकर उसका हृदय रो पड़ा। पर क्या कर सकता था, बलराम के आने तक श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर चुके थे। जैन इतिहास के अंतर्गत ये एक घटना आती है, जो घटना मैंने आप सबके सामने रखी। बात चल रही थी कि कृष्ण महाराज ने प्रश्न पूछा है और फिर भगवान ने उनका समाधान किया है। समाधान के अनंतर कृष्ण महाराज पुनः कहां पर आए हैं, अपनी द्वारिका नगरी में आ गए हैं, अपने घर में आए हैं और आकर के राज सेवकों को बुलाते हैं और बुलाकर इस प्रकार कहते हैं, हे भद्र पुरुषों, आप लोग जाओ द्वारिका नगरी के जहां पर 3 मार्ग मिलते हैं, जहां पर 4 मार्ग मिलते हैं और जहां पर अनेक ऐसे मार्ग मिलते हैं, वहां पर जाकर लोगों को सूचना दो कि 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के का हाथों से विनाश होगा। अतः द्वारिका नगरी का कोई भी निवासी, राजा, युवराज, ईश्वर, तलवर, माडंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, देवी, रानी, कुमार अथवा कुमारी अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के पास मुंडित एवं प्रव्रजित होना चाहे, तो कृष्ण वासुदेव की ओर से उनको मुंडित एवं प्रवर्जित होने की आज्ञा है। किसी के पीछे यदि कोई उसका संबंधी आतुर निराश्रित होगा, तो उसकी रक्षा तथा आजीविका का यथोचित प्रबंध किया जाएगा। प्रवजित होने वाला कोई भी अपने पीछे की चिंता ना करे। कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण महाराज ने उस समय में कही है। अपने राजसेवकों को बुलाया है और बाहर ये घोषणा करने के लिए कह दिया है कि पूरी द्वारिका नगरी के अंदर ये घोषणा करो कि जो कोई अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी के पास दीक्षा लेना चाहता है, वो खुशी खुशी दीक्षा ले। मेरी आज्ञा है, उसके पीछे का सारा संसार उसका जो है, उसका घर है, कुटुंबजन है, उनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रव्रजित होने वाले व्यक्तियों का दीक्षा संस्कार स्वयं कृष्ण वासुदेव सम्मान पूर्वक समारोह के साथ स्वयं कराएंगे। इस प्रकार यह 2 बार 3 बार घोषणा करके मुझे सूचना दो। कृष्ण वासुदेव का आदेश सुनकर राजसेवकों ने द्वारिका नगरी के सभी प्रदेशों में महाराजा श्री कृष्ण का आदेश घोषणा द्वारा पहुंचा दिया और वापिस आकर वासुदेव श्री कृष्ण को सूचना दी। कितनी बड़ी बात है। आप देखो, श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि पहली बात, हमारे घर से कोई दीक्षा ले तो हम उसे अंतराय ना दे। अक्सर ये बात देखने में आती है, मैंने भी ये बात स्वयं अनुभव की है कि जब हमारे पांव संयम के मार्ग की ओर बढ़ते हैं, भले उस महाराज को कोई लोग जाने नहीं जाने, परंतु पॉजिटिव तो कम, नेगेटिव बातें परिवार वालों के पास पूरी इकट्ठी हो जाती है। वो महाराज ऐसे, वो महाराज ऐसे, उनके पास मत जाओ, दीक्षा ना लो, दीक्षा ना लो। ऐसा सबको लगता है। अनेकों को, सबको नहीं कह सकते, मिच्छामि दुक्कडम, अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि और अंतराय जो है वो बांधनी प्रारंभ कर देते हैं। अरे पूर्व भवों की अंतराय ही हमारी नहीं टूटी है, किसी की इस भव में अंतराय टूट रही है तो उसको और अंतराय नहीं देनी चाहिए। श्रद्धेय आचार्य भगवान फरमाते हैं कि कोई दीक्षित हो रहा है तो उसको खुशी खुशी आज्ञा दो। कोई दीक्षित नहीं भी हो रहा है और सामने से कोई कहता है तो बोलो भाई, मेरे परिवार से कोई दीक्षा लेगा तो मैं उसको अंतराय, हाँ, ये बात आपके मुख पर सदैव रहनी चाहिए कि मैं किसी प्रकार की अंतराय का कर्म नहीं बांधू। हम अक्सर क्या करते हैं, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं कि कोई धर्म आराधना करेगा, धर्म साधना करेगा, किसी का मन होगा धर्म मार्ग में आगे बढ़ने का, अभी मत करो। अपने शरीर को देखो, अपनी इसको देखो, उसको देखो। कोई तपस्या भी कर रहा होगा तो भी हम एक बार तो, हाँ, नेगेटिव बात सामने आ जाती। ऐसे समय में उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा है कि कोई भी दीक्षा ले, मेरी पूर्ण आज्ञा है। उसका दीक्षा समारोह में स्वयं करवाऊंगा। और आगे आप देखेंगे कि किस तरह दीक्षा महोत्सव हुआ है। तो धर्म मार्ग में हम कभी भी अंतराय नहीं देंगे। ये बात, इस बात से हम अपने भीतर में गांठ बांध ले कि कोई धर्म आराधना करे, कोई धर्म साधना करे, हम उसको किसी प्रकार की अंतराय नहीं देंगे। इस तरह कृष्ण का आदेश सुनकर
राज सेवकों ने द्वारिका नगरी में घोषणा कर दी है और वापस उसकी सूचना कृष्ण महाराज को दी। इधर कृष्ण वासुदेव के समवसरण से द्वारिका नगरी आने के पश्चात महारानी पद्मावती, जो अभी समवसरण में ही है, वो भगवान अरिष्टेमी के चरणों में जाती है, भगवान को वंदन नमस्कार करती है, धर्म प्रवचन सुनती है, उस पर चिंतन करती है, भीतर में बहुत प्रसन्नता है और प्रसन्न हृदय से वह परमात्मा को वंदन नमस्कार करके कहती है, हे भंते, मुझे आपकी ये जो निर्ग्रंथ प्रवचन है बहुत सुंदर लगे हैं, आपकी वाणी पर श्रद्धा है, आपके कथन पर पूर्ण आस्था है, केवल आस्था ही नहीं है, मैं दीक्षित होना चाहती हूँ, पर यह सब कुछ कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेने के अनंतर करना चाहती हूँ। इस तरह महारानी पद्मावती का श्रद्धापूर्ण निवेदन सुनकर वितराग भगवान अरिष्टेमी उसे कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब ना करो। इस तरह परमात्मा उसे कहते हैं। भगवान अरिष्टेमी की आज्ञा सुनकर महारानी पद्मावती भी वहां से चल दी है। अपने धार्मिक रथ पर सवार होकर के वह जो है द्वारिका नगरी में आई है, अपने निवास स्थान में आई है और कृष्ण वासुदेव के पास पहुंची है और उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके उसने निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण को उसकी पटरानी पद्मावती कहती है, क्या कहती है, हे देवानुप्रिय, मुझे आप आज्ञा दे तो मेरी इच्छा है मैं वीतराग भगवान अरिष्टेमी के चरणों में दीक्षित हो जाऊं। महारानी पद्मावती का निवेदन सुनकर कृष्ण वासुदेव कहने लगे, देवानुप्रिय, जिस तरह तुम्हारी आत्मा को शांति हो वैसे करो, मेरी ओर से तुम्हें दीक्षित होने की आज्ञा है। इस तरह उन्होंने उसे आज्ञा दी। महारानी पद्मावती को दीक्षित हो जाने की आज्ञा देने के अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण ने राज सेवकों को बुलाकर कहा, भद्र पुरुषों, आप लोग शीघ्र ही पद्मावती के विशाल दीक्षा महोत्सव के लिए अपेक्षित सब सामग्री एकत्रित करके यावत उसकी सूचना मुझे दे। दीक्षा महोत्सव की पूरी तैयारी हो जाने के अनंतर कृष्ण वासुदेव पद्मावती को एक स्नान पाट पर बिठाते हैं और 108 सोने के घड़ों से उसका स्नान कराते हैं। समृद्धि देखो, ये भारत की समृद्धि है। द्वारिका नगरी वो सुवर्ण की नगरी थी और वहां पर कैसी समृद्धि थी। कृष्ण वासुदेव ने दीक्षा महोत्सव की तैयारी के लिए कहा है। अभी केवल स्नान की बात आई है तो 108 सोने के घड़े से उसका स्नान कराया है। अन्य अनेक प्रकारों से दीक्षा स्नान हो जाने के अनंतर उन्होंने उसे सब प्रकार के आभूषणों से आभूषित किया। सहस्त्र पुरुष वाहिनी नामक पालिका पर बिठाया तथा द्वारिका नगरी के मध्य में से निकलकर रैवतक पर्वत पर, जहां सहस्राम्रवन नामक उद्यान था, वहां आए, पालकी को रख दिया। तब पद्मावती देवी उससे नीचे उतरी। इस तरह उन्होंने उसके दीक्षा की तैयारी की है। पूर्व में भी कल ही परसों ही मैंने आपको बताया था कि दीक्षा की तैयारी, किसकी दीक्षा की तैयारी की बात हुई थी 2 दिन पूर्व, गज सुकुमाल के दीक्षा की बात हुई थी। क्या कहा था गज सुकुमाल ने राज्य सिंहासन पर बैठ करके, मेरी दीक्षा की तैयारी करो। उस समय में क्या किया गया था, 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का तो क्या मंगाया था, 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का तो दीक्षा के उपकरण मंगाए गए थे। याद रखिए बात को, प्रतिवर्ष सुनते हो, परंतु जब ऐसा अवसर आपके जीवन में आए तो आपके भीतर में भी ये भाव रहने चाहिए। 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का तो केवल दीक्षा का उपकरण आदि सामान मंगाया गया था और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं किसको दी थी, हाँ पहुंच गए बराबर, जो बाल निकालने वाला नाई था उसके मुंडन के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको दी गई थी। इधर पद्मावती देवी भी दीक्षा योग्य वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित होकर के परमात्मा के श्री चरणों में पहुंची है। कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके जहां वितराग भगवान अरिष्टेमी विराजमान थे वहां पर आते हैं। उन्हें दक्षिण की ओर से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा की और वंदन नमस्कार करके कहते हैं, भगवान यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है, मेरे लिए यह इष्ट है, इच्छित है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, सुंदर है, संस्मरणीय तथा अभिराम है।
कहाँ तक निवेदन करूं? उदुम्बर पुष्प के समान इसका सुनना भी दुर्लभ है, देखने की तो बात ही कहाँ। भगवान उसी पद्मावती देवी की शिष्या के रूप में मैं आपको भिक्षा देने लगा हूं। साधु कैसी गोचरी लेता है? अचित गोचरी लेता है, पर सचित क्या ले सकता है? हाँ, शिष्य शिष्या के रूप में सचित भिक्षा ले सकता है। कृष्ण वासुदेव ने यहाँ पर उनको भिक्षा के रूप में कहा है कि हे भगवान, पद्मावती देवी को आप शिष्या के रूप में मैं आपको भिक्षा देने लगा हूं, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। कृष्ण वासुदेव के द्वारा पद्मावती देवी को पद्मावती देवी को शिष्या के रूप में भिक्षा देने की बात सुनकर वितराग भगवान अरिष्टेमी बोले, देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, यदि तुम्हारी आत्मा को इसी तरह शांति है तो तुम्हारे द्वारा दी गई भिक्षा मुझे जो है स्वीकार है। आगे यहाँ पर पद्मावती देवी के लिए जो विशेषण दिए गए हैं मूल वाचना के अंतर्गत आता है जीवित उच्छ्वासा। सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? श्वासोश्वास। एक श्वास अगर बंद हो जाए तो व्यक्ति कितने उपक्रम कर लेता है थोड़े समय में। अनेक तरह के डॉक्टर आ जाएंगे, प्रयोग प्रारंभ हो जाएंगे, यहां तक कि वेंटिलेटर तक लोग चले जाते हैं। कृष्ण महाराज वहां पर कह रहे हैं कि ये पटरानी मुझे कैसी है? जीवित उच्छ्वासा, श्वासोश्वास के समान प्रिय है। हृदयानंद जनिका, हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाली है। और उदुम्बर पुष्प की बात आई है। उदुम्बर पुष्प की तरह जिसका सुनना भी दुर्लभ हो। उदुम्बर पुष्प का अर्थ है गुलर का फूल। गुलर का फूल है, यह सुनना भी दुर्लभ है क्योंकि गुलर का फूल होता ही नहीं है। पद्मावती के पास भी वह सौंदर्य था जो अन्यत्र हो ही नहीं सकता। कहते हैं वितराग भगवान अरिष्टेमी द्वारा पद्मावती देवी को शिष्या रूप में भिक्षा स्वीकार करने की अनुमति मिल जाने पर पद्मावती देवी ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने छोटे बड़े समस्त आभूषणों को उतारती है। उतारकर अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करती है। साध्वी वेश धारण करने के अनंतर वह परमात्मा के चरणों में उपस्थित होती है, वंदन नमस्कार करती है और निवेदन करती है, भगवान ये जगत कैसा है? जरा और मरण की अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। मेरी इच्छा है मैं आपके चरणों में दीक्षित हो जाऊं। आप मुझे धर्म का उपदेश देने की कृपा करें, धर्माचरण की विधि का बोध कराने का अनुग्रह करें। पद्मावती देवी को सर्वथा योग्य देखकर भगवान अरिष्टेमी उसे स्वयं दीक्षित करते हैं, दीक्षा पाठ पढ़ाते हैं। भाव रूप से मुंडित करने के अनंतर शिष्या रूप से यक्षिणी नामक साध्वी को से सौंप देते हैं। भगवान अरिष्टेमी द्वारा पद्मावती देवी को सौंप देने के पश्चात यक्षिणी साध्वी पद्मावती आर्या को अपने हाथों से दीक्षित करती है, केशलुंचन रूप दीक्षा देती है और संयमाराधना में प्रयत्नशील होने की उसे शिक्षा देती है। यक्षिणी साध्वी से शिक्षा प्राप्त करने के अनंतर आर्या पद्मावती शिक्षानुसार संयम का पालन करती है। इस प्रकार आर्या पद्मावती इरिया भाषा यष्णा आदि समितियों का पालन करके जितेंद्रिय और ब्रह्मचारिणी बन जाती है। आर्या पद्मावती ने आर्या यक्षिणी के पास रहकर सामायिक आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, अनेकों व्रत बेले तेले आदि तप किया, अन्य अनेक विध तपो कर्म से अपनी आत्मा को भावित करती हुई वह जीवन व्यतीत करने लगी। आर्या पद्मावती ने पूरे 20 वर्ष तक संयम की आराधना की, 1 मास की संलेखना द्वारा आत्मा को आराधित किया, अनशन द्वारा 60 भोजनों का परित्याग करके जिस प्रयोजन से उसने दीक्षा ली थी, अंत में उसे सिद्ध बुद्ध मुक्त कर लिया, यानी वह मुक्ति को प्राप्त हो गई, अंतकृत हो गई। यहाँ पर यह जो उदाहरण है हमें प्रेरित करता है श्री कृष्ण की अग्र महिषी पद्मावती देवी, जिसके पास आमोद प्रमोद के साधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने भीतर में त्याग भावना को महत्व दिया है। हमारे पास भी सब कुछ है, परंतु हमें संसार में उलझना अच्छा लगता है। संसार के वो जो 5 इंद्रियों के 23 विषय है उनकी तरफ जाना अच्छा लगता है। इसने राग को नहीं त्याग को स्वीकार किया। कहा भी है छोड़ा पथ राग का, छोड़ा पथ राग का, त्याग और वैराग का, त्याग और वैराग का, पथ स्वीकारा हो, आत्मा को तारा हो, पथ स्वीकारा हो, आत्मा को तारा हो।
कृष्ण की पटरानिया, कृष्ण की पटरानिया, महान सन्नारिया, महान सन्नारिया, संयम धारा हो, आत्मा को तारा हो, संयम धारा हो, आत्मा को तारा हो। कर्मों का संहार, कर्मों का संहार किया उग्र तपधार, किया उग्र तपधार, हुआ उजियारा हो, आत्मा को तारा हो, हुआ उजियारा हो, आत्मा को तारा हो। सच्चे त्याग का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मोह माया की दलदल में सदा फंसे रहने वाले व्यक्तियों को महासती पद्मावती के जीवन रूप प्रकाश स्तंभ से प्रकाश लेकर अपने अंतर जगत के अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस अध्ययन के पठन पाठन का पवित्र सार है। यही कहना है कि हमें क्या करना है। हमें उस मोह माया के दलदल से, राग के दलदल से निकलना है और त्याग और वैराग्य की ओर आगे बढ़ना है। पंचम वर्ग का 2 से लेकर 8 अध्ययन, इसमें वर्णन आ रहा है उस काल एवं उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, रैवतक नाम का पर्वत था, वहां पर नंदनवन नाम का उद्यान था। कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते थे। इनकी गौरी नाम की एक सुंदर रानी थी। रानी की गुण संपदा औपातिक सूत्र में वर्णित नारी संपदा के समान समझनी चाहिए। एक बार द्वारिका नगरी में वितराग भगवान अरिष्टनेमी पधारे। वासुदेव कृष्ण इनकी चरणवंदना के लिए सेवा में उपस्थित हुए। महारानी पद्मावती की भांति ही गौरी देवी भी भगवान की सेवा में पहुंची। भगवान ने सब लोगों को धर्मकथा सुनाई। धर्मकथा सुनने के अंतर कृष्ण वासुदेव तथा अन्य लोग अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। गौरी देवी ने महारानी पद्मावती की तरह ही भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित होने की प्रार्थना की। महाराजा श्री कृष्ण द्वारा दीक्षा समारोह संपन्न करने पर उसे भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके पद्मावती की भांति ही साधना आराधना करके उस गौरी देवी ने भी सिद्ध पद को प्राप्त किया है। गौरी देवी की भांति ही गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी नामक रानियों ने भी भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित होकर सिद्ध गति को प्राप्त किया है। पद्मावती, गौरी, गांधारी आदि इन 8 सन्नारियों के जीवन चरित्र एक जैसे ही है। आगे आ रहा है 9वां और 10वां अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत पुनः द्वारिका नगरी का ही वर्णन है और इसी द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र जाम्बवती देवी के आत्मज शाम्ब नाम के राजकुमार थे। वे सर्वांग सुंदर थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम मूलश्री था। मूलश्री अतीव सुंदर थी। गुण संपदा औपातिक सूत्र में वर्णित नारी गुण संपदा के समान थी। एक बार वितराग भगवान अरिष्टनेमी नंदनवन पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शनार्थ गए। मूलश्री भी वहां पहुंची। पद्मावती की तरह ही उन्होंने दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। केवल अंतर इतना था कि वह कहने लगी, भगवान मैं श्री कृष्ण वासुदेव से पूछकर दीक्षा व्रत अंगीकार करूंगी। अंत में दीक्षित होकर उसने भी सिद्ध गति को प्राप्त किया। मूलश्री की तरह ही मूलदत्ता ने भी दीक्षित होकर सिद्ध गति को उपलब्ध किया है। इस तरह ये 5वें वर्ग के 10 अध्ययन समाप्त हुए और साथ ही साथ पंचम वर्ग भी समाप्त हुआ। पहले से लेके 5वें वर्ग तक आपने श्री कृष्ण महाराज के जीवन के ये सभी जो है लोगों का वर्णन, राज परिवारों का वर्णन सुना था। अब चलेंगे छठे वर्ग की ओर। छठे वर्ग का पहला और दूसरा अध्ययन। छठे वर्ग में आर्य सुधर्मा स्वामी से आर्य जम्बू अणगार निवेदन करते हैं, हे भगवान मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के पंचम वर्ग का जो अर्थ बतलाया है उसको मैंने श्रवण किया। अब कृपा कर छठे वर्ग का क्या अर्थ फरमाया है बतलाइए। तब आर्य जम्बू को संबोधित करते हुए आर्य सुधर्मा कहते हैं, हे जम्बू, मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के छठे वर्ग के 16 अध्ययन बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार है, मंकाति, किंकर्मा, मुद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष। छठे वर्ग के इन 16 अध्ययनों के नाम सुनकर आर्य जम्बू पुनः निवेदन करते हैं, यदि भगवान ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन बताए हैं तो पहले अध्ययन का क्या भाव फरमाया है। तब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी को कहते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में राजगृह नाम की नगरी थी। अब तक आप द्वारिका नगरी का वर्णन सुन रहे थे। अब से
आप राजगृही नगरी का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अब तक आप अरिहंत अरिष्टनेमी के शासन में दीक्षित अंतकृत आत्माओं का वर्णन सुन रहे थे। अब आप भगवान महावीर के श्री चरणों में दीक्षित अंतकृत आत्माओं का वर्णन सुनोगे तो आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नाम की नगरी थी। वहां पर गुणशीलक नाम का चैत्य था, उद्यान था। नगर नरेश का नाम श्रेणिक था और उस नगर में मंकाती नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह बड़ा धनवान था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी। एक बार उस नगर में धर्म तीर्थ के संस्थापक भगवान महावीर पधारे। गुणशीलक उद्यान में विराजित हुए। भगवान के दर्शनार्थ नगर निवासी लोग चले। सेठ मंकाती भी भगवान के आने के शुभ समाचार सुनकर भगवती सूत्र में वर्णित गंगादत्त की भांति ही भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। वंदन नमस्कार करने के अनंतर उसने भगवान की वाणी सुनी। उसके हृदय में वैराग्य हो गया और उसने भगवान के चरणों में निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? हे भगवान, आपकी वाणी सुनकर मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मैं अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का सब दायित्व संभाल कर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। अब तक आपने जो भी सुना वो ऐसा सुना कि मैं कृष्ण महाराज की आज्ञा लेकर के दीक्षा लेना चाहता हूं। अब आपने क्या सुना है? मैं अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का दायित्व संभाल कर सौंप कर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भद्र, जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति हो। यह उत्तर सुनकर मंकाती अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर का मुखिया बनाया और इसके अनंतर पुरुष सहस्त्र वाहिनी नामक पालकी में बैठकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए नगर से प्रस्थान किया। वह जो है मंकाती इधर भगवान के चरणों में पहुंचा है, भगवान से दीक्षा अंगीकार की है, साधु बन गया, क्रिया भाषा आदि समितियों की आराधना करने लगा और ब्रह्मचर्य की साधना में लग गया। मंकाती मुनि ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तथा रूप शास्त्रोक्त मर्यादा के परिपालक स्थविरो ज्ञान वृद्धों के पास आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। भगवती सूत्र में वर्णित श्री स्कंदक मुनि के समान गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की। मैंने बताया था आपको गुणरत्न संवत्सर तप याद है आपको? कितने महीने की तपस्या होती है? रिवाइज करते हैं। कितने महीने की तपस्या होती है? 16 महीने की। कैसे करनी होती है? पहले महीने में, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, एक उपवास पारना। दूसरे महीने में हाँ याद आ गया, 2 उपवास पारना। 10वें महीने में 10 उपवास पारना। 15वें महीने में 15 उपवास पारना। 16वें महीने में 16 उपवास और पारना। इस तरह ये तपस्या की जाती है। यह तपस्या जो है इस स्कंदक मुनि के समान ही गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की है। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में स्कंदक मुनि की तरह विपुल नामक पर्वत पर उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया है। छठे वर्ग का ये प्रथम अध्ययन हुआ। छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन के अंतर्गत किंकर्मा नामक गृहस्थ का वर्णन आता है। इसकी संयम साधना तथा निर्वाण पद की प्राप्ति मंकाती मुनि के समान ही जाननी चाहिए। मंकाती की तरह ही किंकर्मा अणगार ने विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया है। आगे चलते हैं छठे वर्ग के तृतीय अध्ययन की ओर। तृतीय अध्ययन का नाम है मुद्गर पाणी। श्री अंतकृत दशांग सूत्र के छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन का जो भाव आपने फरमाया वह मैंने सुना है। कृपा कर तीसरे अध्ययन का क्या भाव फरमाया है बतलाइए। जम्बू अनगार की ऐसी प्रार्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में कौन सी नगरी थी? राजगृह नामक नगरी थी। उसके बाहर कौन सा उद्यान था? गुणशीलक नामक उद्यान था। नगर में महाराजा श्रेणिक राज्य किया करते थे। इनकी पटरानी का नाम था चेलना। राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। माली समझते हो ना आप? गार्डनिंग करने वाला माली, जो बागवान होता है, माली था। जो उसकी धर्मपत्नी का नाम था, वो बहुत बड़ा धनवान था। माली तो था पर कैसा था? बहुत बड़ा धनवान था। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। कोई सेठ नहीं था, कोई साहूकार नहीं था, केवल माली ही था, परंतु बड़ा धनवान था। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी धर्मपत्नी का नाम था बंधुमती। बंधुमती के हाथ पांव बड़े कोमल थे। राजगृह नगर के बाहर अर्जुन माली का एक महान पुष्प उद्यान था। वृक्षों की कृष्ण प्रभा उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वृक्षों का उसमें इतना आधिक्य था कि वहां महामेघों का समुदाय ही दिखाई देता था।
वो जो अर्जुन माली था राजगृह नगर के बाहर, उसका एक पुष्पोद्यान था, यानी एक फूलों का बहुत बड़ा बगीचा था। वो इतना बड़ा बगीचा था कि उसके वृक्ष, भीतर बगीचे के भीतर जाओ और वृक्षों की तरफ ऊपर देखो तो आकाश दिखाई नहीं देता था, वृक्ष ही वृक्ष नजर आते थे। उसकी कृष्ण प्रभा, यानी वो इतनी उसकी कृष्ण प्रभा थी, वो शोभा बढ़ा रही थी, इतना आधिक्य था कि महामेघों का समुदाय, जैसे बहुत सारे बादल घिरे हुए हो, ऐसा लगता था। उसमें 5 वर्ण के पुष्प खिल रहे थे। 5 वर्ण पता है? 5 वर्ण, काला, हाँ, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। वर्ण मतलब कलर। 5 रंगों के फूल वहां पर खिल रहे थे। उसे देखकर हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती थी। एक बार देख लेने पर भी दर्शकों की आंखें उसे देखकर थकती नहीं थी, और एक बार देख लेने पर भी उसे देखने की लालसा निरंतर बनी रहती थी। जब भी उन पुष्पों को देखा जाता तो ऐसा लगता कि उसमें कुछ न कुछ नया दिखाई दे रहा है। पुष्पोद्यान के पास, वो जो उद्यान था, उसके पास ही मुद्गर पाणी नामक यक्ष का एक मंदिर था। वह अर्जुनमाली के दादा, परदादा एवं पिता, इस प्रकार अनेक कुल पुरुषों की परंपरा से चला आ रहा था। हम कहते हैं ना, यह हमारी कुल देवी है, अनेक लोग कहते हैं ऐसा। तो वो भी उनके ऐसे कुल देवता थे। समझ लो कि अर्जुन माली के परदादा, दादा, पिता आदि के समय से वह चला आ रहा था। यह मंदिर प्राचीन था, दिव्य था, मनोहर था, और क्या बताया, सत्य प्रभाव वाला था। औपातिक सूत्र में जैसे पूर्ण भद्र का वर्णन किया है, वैसे ही इसका वर्णन समझना चाहिए। इस मंदिर में मुद्गर पाणी नामक यक्ष की एक मूर्ति थी। कैसी मूर्ति थी? मुद्गर पाणी नामक यक्ष की एक मूर्ति थी, और उस मूर्ति के हाथ में लोहे का एक मुद्गर था, जिसका परिमाण 1000 पल का था। अर्जुन माली बचपन से ही मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन बैंत की बनी टोकरियां लेकर राजगृह नगर से निकलता, अपने पुष्पोद्यान में पहुंचता, वहां पर फूलों का चयन करता। माली था, काम यही था, बाग बगीचे को सुंदर रखना है, फूलों का चयन करना है। उन फूलों में से जो अच्छे अच्छे उत्तम फूल थे, उनको वो भगवान को चढ़ाता था। भगवान यानी वो मुद्गर पाणी यक्ष को वो चढ़ाता था, और उसके बाद बाकी फूलों को लेकर के वह जो है राजपद पर आकर के वो अपनी आजीविका, यानी उन फूलों को बेचने का वो व्यापार करता था। जब वह विशेष फूल लेकर के उस मुद्गर पाणी यक्ष के पास पहुंचता तो उनकी पूजा करता, और भूमि पर घुटनों और पांवों को टेककर नतमस्तक होकर प्रणाम करता था। मुद्गर पाणी यक्ष एक व्यंतर जाति का देव है, जिसके हाथ में मुद्गर यानी एक प्राचीन अस्त्र, आप ऐसा समझ लो कि हनुमान जी की गदा है। हनुमान जी की गदा देखी है ना आपने? ऐसा ऐसा कोई एक अस्त्र था जो प्राचीन समय का, उसे मुद्गर पाणी कहते हैं। अर्जुन माली के उपवन में जिस यक्ष का मंदिर था, उस यक्ष की प्रतिमा के हाथ में वो 1000 पल का एक मुद्गर था। प्रतीत होता है कि इसी कारण से यक्ष का नाम मुद्गर पाणी पड़ा हो। सूत्र के अंतर्गत आता है शब्द पल सहस्त्र निपन्नम, यानी पल सहस्त्र निष्पन्नम। इसका इसका अर्थ है जिसका निर्माण 1000 पलों से किया गया है। पल शब्द के निम्नोक्त अर्थ है 2 कर्ष प्रमाण। कर्ष 10 मासे का होता है, इसमें 4 तोले का यदि एक पल माना जाए तो यक्ष के हाथ में 1 मन 10 सेर का विशाल मुद्गर था। कैसा था? लोहे का था, परंतु उसका प्रमाण बताया 1 मन 10 सेर। आजकल के 5 रुपयों के प्रमाण जितना एक पल होता है, 16 पलों का एक सेर होता है। इस तरह 1000 पल के 62.5 सेर हुए, यानी लगभग 57 किलो का वो लोहे का मुद्गर था। क्या था? 57 किलो का लोहे का मुद्गर था। उसी राजगृही नगरी के अंतर्गत ललित नाम की एक मित्र मंडली निवास करती थी। उसकी आर्थिक दशा भी बहुत अच्छी थी, नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई इस मंडली का अपमान नहीं कर सकता था। यह मंडली जो कुछ कर दे वो यथार्थ माना जाता था। उस पर किसी द्वारा की गई आलोचना को वह अनधिकार चेष्टा मानती थी। एक बार राजगृह नगरी के अंतर्गत एक महोत्सव की घोषणा हुई है। इस घोषणा को सुनकर अर्जुन माली ने विचार किया है। घोषणा हुई है महोत्सव की। अर्जुन माली ने विचार किया, उत्सव के कारण कल बहुत सारे फूलों की आवश्यकता होगी। ऐसा विचार कर उसने अपनी धर्मपत्नी को कहा, जैसे दुकान के ऊपर भीड़ ज्यादा होती है, सीजन का समय होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं घर में बैठे क्या करोगे, चलो वहां पर थोड़ा हाथ बटा देना। तो वो बंधुमती को लेकर के जो है वो बहुत सारी टोकरियां लेकर के अपने पुष्प उद्यान में पहुंचा है।
प्रातः काल ही चला गया, राजगृह नगर के बीचों बीच होता हुआ अपने पुष्पोद्यान में पहुंचा और अपनी धर्मपत्नी बंधुमती के साथ पुष्प संचय यानी फूल इकट्ठे करके बेंत की टोकरियों में भरने लग गया। इधर उस ललित नामक मित्र मंडली के 6 गोष्ठिक यानी 6 सदस्य पुरुष मुद्गर पाणी यक्ष के मंदिर में आए और वहां पर ही वो यथेच्छ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे समय में उसके अनंतर अपनी धर्मपत्नी बंधुमती के साथ अर्जुन माली ने फूलों का यानी पुष्पों का संग्रह किया। जो फूल अच्छे थे, प्रधान थे, श्रेष्ठ थे, उनको लेकर के वह मुद्गर पाणी यक्ष के मंदिर की ओर चल पड़ा। बंधुमती भार्या के साथ अर्जुन माली को उधर आते हुए देखकर मित्र मंडली के सदस्य आपस में इस प्रकार कहने लगे, मित्रों, अर्जुन माली अपनी बंधुमती पत्नी के साथ इधर आ रहा है, सो आज हमें अर्जुन माली को अवकोटक बंधन से बांधकर उसकी बंधुमती पत्नी के साथ यथेच्छ भोग भोगने चाहिए। सभी साथियों ने इस बात को स्वीकार किया और सब के सब यक्ष मंदिर के दरवाजे के पीछे छुपकर निश्चल निष्पन्द मौन भाव से खड़े हो गए। वो 6 पुरुष जो 6 सदस्य थे, वो कहते हैं कि बंधुमती बहुत सुंदर है, तो इसके साथ हमें भोग भोगने चाहिए। ऐसा सोच करके वो दरवाजे के पीछे जाकर के खड़े हो गए। अर्जुन माली ने बंधुमती भार्या के साथ यक्ष मंदिर में प्रवेश किया। यक्ष मूर्ति के दर्शन और उसे प्रणाम करके पुष्पों द्वारा उसका पूजन करने लगा। पूजा से निवृत्त होकर घुटने और पांव टेक कर उसने यक्ष को नमस्कार किया। जब अर्जुन माली घुटने और पांव टेक करके यक्ष मूर्ति को प्रणाम कर रहा था, तब वे 6 ही पुरुष दरवाजे के पीछे से शीघ्रता से निकले और अर्जुन माली को पकड़ करके अवकोटक बंधन में बांध दिया। अवकोटक बंधन होता है, जैसे गले में एक रस्सी डाल दी, रस्सी पीछे ले गए, दोनों हाथों को पीछे बांध दिया उसी रस्सी से और वापस उसी रस्सी से पांव को भी बांध दिया। इसे अवकोटक बंधन कहते हैं। अर्जुन मालिनी से सर्वथा निश्चिंत हो जाने पर वे 6 साथी बंधुमती मालिन के साथ यथेच्छ विषय भोग भोगने लग गए। जन साधारण में अवकोटक बंधन को मुष्के बांधना भी कहते हैं। जब ये सब घटना घट रही थी, राजगृह नगरी की मित्र मंडली के 6 पुरुषों द्वारा अपनी ही धर्मपत्नी बंधुमती की दुर्दशा होती देखकर अर्जुन माली के मन में एक विचार आया, एक संकल्प उत्पन्न हुआ। मैं बालपन से ही इस मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त रहा, इसे अपना भगवान मानता रहा। प्रतिदिन घर से निकलकर पुष्पोद्यान में आना, यहाँ पर उत्तम और सुंदर फूलों को लेकर इसका पूजन करना, इसके अनंतर बाजार में जाकर पुष्प विक्रय करना, यह मेरा सदा का कार्य रहा। परंतु पता लगता है कि ये मुद्गर पाणी यक्ष यहाँ पर नहीं है। आपत्ति में ये मुझे फंसा हुआ देख सकता था क्या? मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई यक्ष है ही नहीं, ये तो केवल काठ का पुतला है। जब हम धर्म आराधना करते हैं और ऐसी कोई बात उपस्थित होती है जीवन में, तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। वो अर्जुन माली जो था, उसकी भी श्रद्धा डगमगाई है। कहता है, बचपन से लेकर आज तक पूजा करता आ रहा हूं, सुंदर सुंदर फूल जिनका बाजार में कितना अच्छा भाव मिल सकता है, वो फूल भी मैं इसे चढ़ाता था मुद्गर पाणी यक्ष को, और यह तो कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। नहीं तो मैं बरसों से इसकी सेवा पूजा कर रहा हूं, मेरी पत्नी के साथ ये ऐसा होता हुआ देख सकता है क्या? नहीं। कहते हैं, जब मुद्गर पाणी यक्ष ने अर्जुन माली की आंतरिक स्थिति को देखा, तो उसने क्या किया? उसी समय अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया। यक्ष के प्रविष्ट होते ही अर्जुन माली के तड़ाक तड़ाक करके सब बंधन टूट गए और 1000 पल के लोहमय मुद्गर को हाथ में पकड़कर उसने उन 6 पुरुषों और 7वीं बंधुमती को मार डाला। जैसे ही वो यक्ष भीतर में प्रवेश हुआ, उसके बंधन टूट गए हैं। अब उन 6 पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ भोग भोगे थे यथेच्छ। उसके मन में एक ऐसा क्रोध आया, उसने क्या किया? वो 1000 पल का 57 किलो का लोहमय मुद्गर था, वो उठाया है और उठा करके उन 6 पुरुषों को और अपनी पत्नी बंधुमती को भी मार डाला। यह सब कुछ होने के अनंतर मुद्गर पाणी यक्ष से अधिष्ठित परवश हुआ। वह अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुषों और एक स्त्री, इस प्रकार 7 प्राणियों को मारता हुआ राजगृह नगर के बाहर भ्रमण करने लगा। राजगृह नगर के 3 रास्ते जहां पर मिलते हैं, 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं, वहां पर लोग एक दूसरे से बात करने लगे। भद्र पुरुषों, अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी यक्ष प्रविष्ट हो गया है तथा वह राजगृह नगर के बाहर 6 पुरुष और एक स्त्री, इस प्रकार से 7 प्राणियों का घात करता हुआ घूम रहा है। यक्ष प्रवेश के कारण परवश अर्जुन माली नगर से बाहर लोगों की हत्या कर रहा है।
इस वृत्तांत का पता जब महाराजा श्रेणिक को लगा तो उन्होंने राज सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि नगर के बाहर अर्जुनमाली लोगों की हत्या कर रहा है, इसलिए कोई भी नगरजन लकड़ी, तृण, पानी, फल फूल के लिए नगर के बाहर मत जाए। ऐसा न हो कि बाहर जाने से किसी के शरीर को कोई हानि पहुंच जाए। महाराजा श्रेणिक ने ऐसी घोषणा करने के लिए राजसेवक को आज्ञा दी है कि ये घोषणा 2 बार 3 बार करो और कोई इस सूचना से अज्ञात ना रह जाए। मेरी इस आज्ञा का पालन करके मुझे इसकी सूचना दो। महाराजा श्रेणिक की आज्ञा के अनुसार राजसेवकों ने नगर में उसकी घोषणा करके उसकी सूचना उनको वापस दे दी। राजगृह नगर में, उसी राजगृह नगरी में सुदर्शन नाम का एक सेठ रहता था। वह बड़ा धनवान था, जनगण मान्य था, प्रतिष्ठित था और बताया श्रमणोपासक था। श्रमणों की उपासना करने वाला श्रमणोपासक था। उसे जीव अजीव का सम्यक बोध था। श्रद्धेय आचार्य भगवान आपको बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि हमें कैसा बनना है, जीव अजीव का ज्ञाता बनना है। यहां पर आया है कि वह श्रमणोपासक सुदर्शन, जिसे जीव अजीव का सम्यक बोध था, वह श्रावक धर्म की मर्यादा का सम्यक पालन करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। जीव अजीव का सम्यक बोध था यानी क्या? मैं जीवात्मा हूं, ये वह जानता था। साथ ही साथ अन्य सब पुद्गल जो है वो अजीव है, यह भी जानता था। यानी वह 9 तत्वों का ज्ञाता था, पुण्य और पाप के स्वरूप को भी जानता था। इस तरह वह जो था निर्ग्रंथ प्रवचन में दृढ़ था। देव, असुर, यक्ष, राक्षस आदि उसे निर्ग्रंथ प्रवचन में विचलित नहीं कर सकते थे। उसकी दृढ़ श्रद्धा थी, आस्था थी। अट्ठी मांस मज्जानुरत्ते एक शब्द आता है आगमों के अंदर। ऐसी उसकी श्रद्धा थी कि उसके अस्थि मांस के अंदर में वो श्रद्धा रची पसी हुई थी। उसे धर्म अनुराग से अनुरक्त हो रही थी। निर्ग्रंथ प्रवचन पर उसका अटूट प्रेम था। उसे उसकी ऐसी श्रद्धा थी कि निर्ग्रंथ प्रवचन ही सत्य है, परमार्थ है, परम सत्य है, अन्य सब अनर्थ है। उसकी उदारता के कारण उनके भवन के दरवाजे की अर्गला ऊंची रहती थी, यानी द्वार सबके लिए खुला रहता था। और वह शील व्रत, गुण व्रत, विरमण व्रत, प्रत्याख्यान, पोषद, उपवास आदि का पालन करते थे। श्रावक के लिए आया है कि वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पोषद व्रत करते थे और साथ ही साथ श्रमण निर्ग्रंथों को निर्दोष अशन, पान, खादीम, स्वादीम, आहार, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, पीठ, फलक, शैया, संस्तारक, औषध, भेषज आदि का दान करते हुए महान लाभ प्राप्त करते थे तथा स्वीकार किए तप कर्म के द्वारा अपनी आत्मा को भावित वासित करते हुए विचरण कर रहे थे। ये बात आ रही है सुदर्शन सेठ की। उधर वह जो अर्जुन माली है वो मुद्गर पाणी यक्ष से आविष्टित हो गया है और इधर उस काल और उस समय में उसी राजगृह नगरी के गुणशीलक उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। तब संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विहरण करने लगते हैं। भगवान के पधार जाने पर राजगृह नगरी के त्रिपथ चतुर्पथ यानी चौराहों पर आपस में नगर निवासी कहते हैं कि नगर के बाहर उद्यान में भगवान महावीर पधारे हैं, जिनके नाम और गोत्र का श्रवण करने से ही महाफल होता है। तो उनके दर्शन करने तथा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म का विपुल अर्थ ग्रहण करने से जो फल होता है उसका तो कहना ही क्या। नगर निवासियों की उक्त बातों को सुनकर सेठ सुदर्शन ने विचार किया, श्रमण भगवान महावीर नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में विराजमान हुए हैं, तब संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। अतः श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने के लिए उनकी सेवा में मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करने के अनंतर सेठ सुदर्शन अपने माता पिता के पास आता है। आकर के दोनों हाथ जोड़कर उनको निवेदन करता है कि माता पिता, प्रभु महावीर नगरी के बाहर गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं, वे वहां पर विराजे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। क्योंकि राजा ने कहा हुआ था कि नगर के बाहर कोई ना जाए, तो वो अपने माता पिता की आज्ञा लेने आया है। तो माता पिता कहते हैं, पुत्र नगर के बाहर अभी अर्जुनमाली लोगों का घात करता हुआ भ्रमण कर रहा है, अतः तुम भगवान महावीर की चरण वंदना के लिए मत जाओ, तुम्हारे शरीर को कष्ट हो सकता है। यहाँ बैठकर ही तुम भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर लो। अपने माता पिता की ऐसी बात सुनकर सेठ सुदर्शन उनसे कहता है कि क्या मैं यहाँ पधारे, यहाँ विराजित हुए, यहाँ समवस्थित हुए
भगवान महावीर स्वामी को यहीं पर अपने घर बैठे बैठे वंदन नमस्कार करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मुझे आज्ञा दे, मैं वहां जाकर प्रभु महावीर के श्री चरणों में उपस्थित होकर उन्हें वंदन नमस्कार करूं और उनकी सेवा भक्ति का लाभ उठाऊं। सेठ सुदर्शन के विचार सुनकर माता पिता ने उसे खूब समझाया, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। इस तरह अनेक सामान्य तथा विशिष्ट वचनों द्वारा जब सुदर्शन सेठ को समझाने में वे असफल रहे, तब उन्होंने उससे कह दिया, भद्र, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेने पर सेठ सुदर्शन ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, अनेक आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया और यह सब कुछ करने के अनंतर अपने घर से निकलकर पैदल ही राजगृह नगरी के मध्य मार्ग से होते हुए मुद्गर पाणी यक्ष मंदिर के पास, जहां गुणशीलक उद्यान था, जहां श्रमण भगवान महावीर थे, वहां जाने का निश्चय किया। ये सूत्र बताता है कि धर्म के ऊपर दृढ़ श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, धर्माचार्य के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा कैसे होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजा कोनिक ने अपने धर्माचार्य, अपने धर्मगुरु प्रभु महावीर की प्रतिदिन की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति वादुक पुरुष रखा था। उसको अनेक प्रकार का वो केवल वेतन देता था, ये सुनने के लिए कि आज भगवान महावीर कहाँ विराजमान है। वैसे ही इसकी श्रद्धा देखो, सामने मौत मंडरा रही है, माता पिता मना कर रहे हैं कि बाहर मत जा, बाहर जाएगा तो प्राणांत होने की संभावना है, पर वो क्या कहता है, यहाँ पधारे, यहाँ समवसरित हुए, उनके चरणों के दर्शन में ना पाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा सोच करके वह जो है निकलता है और जाने का उसने निश्चय कर लिया है। ये बात बताती है कि धर्म के ऊपर उसकी श्रद्धा कैसी है। ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर भी होनी चाहिए। अक्सर कोई छोटी सी बात हो जाती है तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, छोटी सी कोई बात हो जाती है तो हम थोड़ा सा हिल जाते हैं, अरे इतनी धर्म आराधना करता हूं, मेरे साथ ही ऐसा हो। ऐसा भाव भीतर में आ जाता है, ये भाव भीतर नहीं आना चाहिए। कहते हैं राजगृह नगर के सुदर्शन सेठ जब गुणशीलक उद्यान की ओर आ रहे थे, उसी समय में मुद्गर पाणी यक्ष श्रमणोपासक सुदर्शन को आता हुआ देखकर क्रोध से तमतमा उठा। वाणव्यंतर जाति का देव उसके अंदर प्रवेश किया हुआ था, अर्जुन माली के अंदर। वो क्रोध से तमतमा उठा, क्रोधाधिक्य के कारण वो दांत पीसने लगा। तत्काल उसने वो 1000 पल वाला लोहमय मुद्गर उठाया और उछालता हुआ श्रमणोपासक सुदर्शन की ओर चल पड़ा। लोह मुद्गर को उठाए हुए मुद्गर पाणी यक्ष को अपनी ओर आते हुए देखकर श्रमणोपासक सुदर्शन जरा भी डरे नहीं। हम तो छोटी सी कोई घटना होती है डर जाते हैं, वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि श्रमणोपासक थे, जीव अजीव के ज्ञाता थे, आत्मा पर दृढ़ श्रद्धा थी कि जाएगा तो शरीर जाएगा, मैं जीवात्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ऐसा उसने वह सर्वथा निर्भय बना रहा। भय, त्रास, उद्वेग, क्षोभ, चांचल्य तथा संभ्रांति को उसने निकट नहीं आने दिया। शांत भाव से जो उसने उत्तरासंग ऊपर का वस्त्र ओढ़ा हुआ था, उसके अग्रभाग से भूमि की प्रमार्जना की है। दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मोक्ष को प्राप्त हुए श्री अरिहंतों को तथा मोक्ष को प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार हो। मैंने पहले श्रमण भगवान महावीर के पास जीवन भर के लिए स्थूल प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान आदि स्वदार संतोष, जीवन भर के लिए इच्छाओं को मर्यादित करके अपरिग्रह अणुव्रत धारण किया था। सो अब उन्हीं की साक्षी से सर्वविध प्राणातिपात, वृषावाद, चौर्य, मैथुन, परिग्रह का जीवन भर के लिए परित्याग करता हूं। आजीवन सर्वविध क्रोध, मान, यावत मिथ्या दर्शन, शल्य का त्याग करता हूं। जीवन पर्यंत असन, पान, खादिम, स्वादिम चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। इस संकट से यदि मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस उपसर्ग से यदि मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं पारणा कर लूंगा। यदि इस आपत्ति से मैं मुक्त ना हो सका तो यह मेरी प्रतिज्ञा आजीवन रहेगी। इस प्रकार कहकर सेठ सुदर्शन सागार प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लेते हैं। संथारी की शॉर्ट में विधि बता दी कि सामने संकट आया है तो उसने स्वयं ही भूमि की प्रमार्जना करके, परमात्मा को वंदन नमस्कार करके, पूर्व में किए गए व्रतों का चिंतन करते हुए यावत जीवन के लिए उन व्रतों को ग्रहण कर लिया। यावत जीवन के लिए चारों आहार का, 18 पाप का त्याग कर दिया। और क्या कहता है कि यदि इस उपसर्ग से मैं मुक्त हो गया, तो इस संकट से छूट गया तो मैं पारणा कर लूंगा, नहीं तो मैं इसका पारणा नहीं करूंगा। ये मेरी आजीवन प्रतिज्ञा रहेगी। धर्म प्रिय जो मुमुक्षु मनुष्य है
उसको कभी भी आपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। संकट काल में सर्वथा सुदृढ़ रहकर आने वाले संकट का शांति से सामना करना चाहिए। धर्म में रक्षा की अक्षय शक्ति होती है। ये बात यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगी। उधर उसके अनंतर वह मुद्गरपाणी यक्ष 1000 पल के बने लोहमय मुद्गर को उछालता हुआ श्रमणोपासक सुदर्शन के पास आया और उस पर आक्रमण करने लगा। परंतु सुदर्शन श्रमणोपासक के आध्यात्मिक तेज के सामने उसका दैविक तेज सफल नहीं हो सका। वह सुदर्शन को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका। फलतः उसका मुद्गर उछलता ही रहा। वो मुद्गर लेकर के आया था उसे मारने के लिए, परंतु सुदर्शन सेठ का आध्यात्मिक तेज इतना दिव्य था कि देव का तेज भी उसके आगे नहीं चल सका। ये बात हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने आत्म तेज को बढ़ाना है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। उदय कर्म को स्वीकार करते हुए हम अपने आत्म बल को बढ़ाते रहेंगे तो बाहरी शक्तियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अक्सर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो हम पता नहीं कितने ही संतों के पास, मुनियों के पास, अनेक अनेक लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ देवी देवताओं के पास, मुल्लाओं के पास कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या करते हैं। परंतु इन सब को छोड़ करके उदय कर्म पर विश्वास रखते हुए हमें अपने आत्म बल को बढ़ाना है। वो सुदर्शन सेठ का जो आध्यात्मिक तेज है वह मुद्गर पाणी यक्ष उसके आगे सफल नहीं हो सका और वो मुद्गल को उछालता ही रह गया। श्रमणोपासक सुदर्शन के चारों ओर मुद्गर पाणी यक्ष का दिव्य तेज जब उसकी आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण उस पर आक्रमण करने में निष्फल हो गया, तब वो श्रमणोपासक सुदर्शन के सामने आगे बराबर बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और निर्निमेष दृष्टि से यानी बिना पलक झपकाए उसे चीरकाल तक देखने लग गया। एक जैसी टकटकी लगा करके वो मुद्गर पाणी यक्ष जिस अर्जुन माली के शरीर में था वो उसको देख रहा है। किसको? सुदर्शन सेठ को, जो अभी संथारे की आराधना के अंतर्गत कायोत्सर्ग में है और उसको वो देख रहा है। देखने के अनंतर अर्जुन माली के शरीर को उस मुद्गर पाणी यक्ष ने छोड़ दिया है और वो 1000 पल के बने लोहमय मुद्गर को लेकर के जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। कौन गया? वो मुद्गर पाणी यक्ष जो है चला गया। मुद्गर पाणी यक्ष के शरीर से चले जाने पर वो अर्जुन माली भूमि तल पर धड़ाम से गिर पड़ा। अर्जुन माली को भूमि पर गिरा हुआ जान करके श्रवणोपासक सुदर्शन ने आया हुआ उपसर्ग चला गया है, विपत्ति टल गई है, ऐसा जान करके उसने अपने सागरी संथारे को पार लिया। जिस छूट को लेकर उसने नियम अंगीकार किए थे उस छूट के पूर्ण होने पर उसने अपना व्रत समाप्त कर दिया। उसके अनंतर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह अर्जुन माली एक मुहूर्त के पश्चात कुछ स्वस्थ होकर उठा और उठ करके कहता है उस सुदर्शन सेठ को, हे देवानुप्रिय आप कौन है और यहाँ कैसे, कहां पर जा रहे हो? अर्जुन माली के प्रश्नों को सुनकर वो सुदर्शन सेठ क्या कहता है, मैं फला व्यक्ति का पुत्र हूं, वे मेरे पिता है, वे मेरे दादा हैं, मैं यहाँ कर, ये नहीं कहा। सूत्र के अंदर बताया है कि हम परिचय अपना कैसे दे। परिचय क्या देता है? हे देवानुप्रिय, जीव और अजीव का ज्ञाता, मैं सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूं। हम परिचय देते हैं ना, मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहां मेरा पियर है, वहां मेरा ससुराल है, वो मेरे पिता है, मेरे दादाजी वहां के अध्यक्ष थे। पता नहीं ऐसी कितनी ही परिचय हमने बना के रखे। इसने परिचय दिया है, मैं जीव अजीव का ज्ञाता सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूँ। गुणशीलक उद्यान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी प्रभु पधारे हैं और मैं उनकी वंदन नमस्कार करने के लिए जा रहा हूं। श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन से अपने प्रश्न का उत्तर सुन करके अर्जुन माली सेठ से कहता है कि क्या मैं भी उनकी चरण वंदना के लिए आ सकता हूं? तब सेठ सुदर्शन कहता है अर्जुन माली को, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो। कहा भी है, पापी से पापी तर जाए, सुसंग उसे यदि मिल जाए। अच्छा संग मिल सकता है तो पापी से पापी भी तर सकता है। कहते हैं ऐसा दृढ़ धर्मी श्रावक मिला था सेठ सुदर्शन, उसका संग पाकर के वो दोनों ही परमात्मा के श्री चरणों में गुणशीलक नामक उद्यान में जहां परमात्मा विराजमान थे वहां पर आते हैं। आकर के भगवान को चरण वंदना करते हैं और चरण वंदना करके उनकी परिउपासना करते हैं। भगवान ने श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन, अर्जुन माली और पीछे पीछे जनता भी तो आ रही थी ना कि सुदर्शन सेठ जा रहा है, अब इसका प्राणांत तो अवश्य होगा क्योंकि वो तो 6 पुरुष एक स्त्री को मार रहा है तो इसकी भी मृत्यु होगी।
तो पीछे पीछे वो लोग भी आ रहे थे। जैसे ही देखा कि अर्जुन माली के शरीर से वो यक्ष चला गया है, कुछ लोग तो नगरी की ओर भागे कि अब हम भयमुक्त हो गए हैं और जा सकते हैं। तो नगरी की जनता भी पीछे पीछे आई है और आकर के उन्होंने जो है भगवान के श्री चरणों में धर्मोपदेश सुना है। धर्मोपदेश सुनने के अनंतर श्रवणोपासक शेष दर्शन भगवान को वंदन करने के अनंतर अपने गंतव्य स्थान की ओर चला गया। उसके अनंतर वह अर्जुन माली श्रवण भगवान महावीर के मुख से धर्म कथा सुनकर हृदय में उसे धारण कर परम संतोष एवं हर्ष को प्राप्त हुआ। भगवान के चरणों में निवेदन करता है, हे भगवान, आपने जो वाणी फरमाई है उस पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। मैं उसकी आराधना के लिए संयम मार्ग में उपस्थित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो। उस समय में भगवान महावीर के स्वीकृति सूचक उत्तर को सुनकर अर्जुन माली ईशान कोण में जाकर अपने आप ही पंचमोष्टिक लोच करके यावत साधु बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। अर्जुन मुनि जिस दिन से दीक्षित हुए थे उसी दिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी की चरण वंदना के लिए उपस्थित होते हैं और यह अभिग्रह उन्होंने अंगीकार किया कि हे भगवान, आज से लेकर जीवन पर्यंत, क्या कहा, आज से लेकर जीवन पर्यंत मैं निरंतर बेले बेले तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार उन्होंने यह अभिग्रह धारण करके जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अर्जुन मुनि ने पारणे के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, फिर गौतम स्वामी की तरह क्रियाकलाप करके उच्च मध्यम और साधारण सभी कुलों में आहारार्थ भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। जब वे आहार के लिए राजगृह नगरी के अंतर्गत जाते हैं तो लोग उनको देख करके क्या कहते हैं, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे बहन को मारा, इसने मेरे स्त्री को मारा, पुत्र को मारा, लड़की को मारा, पुत्र वधु को मारा, इसने मेरे दूसरे स्वजनों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजन, दास दासियों आदि का घात कर दिया है। इस प्रकार कहते हुए कोई उसको कटु वचनों से फटकार देते, कई एक उसकी अवहेलना करते थे, कोई निंदा करते थे, कोई उसको देखते ही खींचते थे, झुंझलाते थे, कूटते थे, कई एक गरहा करते थे, तर्जना करते थे, ताड़ना करते थे। इस प्रकार वह अर्जुन मुनि उन अनेकों स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, वृद्धों, युवकों द्वारा आक्रोशित, अवहेलित, निंदित, हिंसित, गर्हित, तर्जित, ताड़ित होने पर भी मन से भी उस पर द्वेष नहीं करता। देखो कितनी क्षमा की भावना है, उत्कृष्ट क्षमा है। कोई हमको दो शब्द कह भी देना तो मन के अंदर जरा सा विचलित हो जाते। विचलित क्या होते हैं, अगर अवसर हो तो क्रोध भी आ जाता है, अवसर हो और कोई छोटा मिले तो हाथ भी उठ जाता है। पता नहीं ऐसा कैसा कैसा कृत्य कर देते हैं। वो अर्जुन मुनि जब भिक्षा के लिए जाता है, कोई उसको पत्थर से मार रहा है, कोई उसको गालियां दे रहा है, कोई किस तरह से बोल रहा है और अनेक अन्य प्रकार की बातें सुनने पर भी वह मन से भी उन पर द्वेष नहीं लाता, प्रत्युत बड़ी शांति के साथ उस संकट को सहन करता है, क्रोध को निकट आने नहीं देता, दीनता नहीं प्रकट करता, आत्मशुद्धि की भावना से मन में कोई विकार नहीं आने देता। इस प्रकार शांति, क्षमा, तितिक्षा द्वारा आपत्तियों को सहन करते हुए राजगृह नगर में धनी, निर्धन, मध्यम कुलों में भिक्षार्थ करते हुए कभी उसे अन्न मिलता है तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता है तो अन्न नहीं मिलता। इस तरह पारने के निमित्त यथेच्छा अन्न पानी न मिलने पर भी अर्जुन मुनि हृदय में दीनता नहीं लाते, नाराजगी नहीं लाते, क्रोध नहीं लाते, निराशा नहीं लाते, अंतःकरण को सर्वथा स्वच्छ रख करके अपने मन में संयम के प्रति कोई घबराहट नहीं आने देते। कोई भी हमें तो एक समय का भोजन ना मिले, थोड़ा सा कोई फुल्का आने में ही लेट हो जाए तो भी भीतर में होता ही नहीं होता है। आज थोड़ा सा नमक ही ज्यादा गिर गया तो भी, परंतु इतना कुछ हो रहा है, कभी भोजन मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कभी पानी मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है और इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, फिर भी वो बिल्कुल शांति के साथ अदीन, अविमन, अकलुष, अनाविल, अविषादी तथा अपरिक्रांत योगी भाव से भिक्षार्थ भ्रमण करता है। यथा प्राप्त आहार को लेकर अर्जुन मुनि राजगृह नगरी से निकलकर गुणशीलक उद्यान में आता है। आकर के भगवान गौतम स्वामी की भांति ही वे प्रभु महावीर स्वामी को आहार दिखाते हैं और उसके बाद आहार ग्रहण करते हैं। कैसे बताया, आसक्ति रहित, गृद्धि रहित, मूर्छा रहित, जैसे सांप बिल में सीधा प्रवेश करता है वैसे सीधा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीधा गले से नीचे उतार देना, चबाना तो पड़ेगा ही, चबाओगे, परंतु परमात्मा फरमाते हैं कि भोजन जब जिह्वा पर जाए उस समय में उसका स्वाद ना लिया जाए, स्वाद की तरफ ध्यान ना हो,
ध्यान जीव की तरफ हो और शरीर अपनी क्रिया करता रहे। इस तरह वो आहार उदरस्त कर लेते थे। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा विजय हो महात्मा जय हो विजय हो महात्मा विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल महात्मा पुरुषों की सदा काल विजय हो महात्मा पुरुषों की बोलिए आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमः मंगलम देवयं चेयं पज्वासामि मठेन वन्दामि तीर्थो आया हीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नामं सामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्वासामि मठेन वन्दामि तीर्थो 5 मिनट में पूरा कर। मेरा अर्जुन मुनि का पूरा हो रहा है, कंप्लीट कर। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। वर्णन चल रहा था, वो अर्जुन अनगार भिक्षा के लिए जाते हैं, जो मिलता है वो लेकर के आते हैं और इस तरह वृद्धि रहित, आसक्ति रहित, मूर्छा रहित उस आहार को वे उदरस्त कर लेते हैं। कहते हैं उसके बाद श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर के गुणशीलक उद्यान से विहार कर गए और अन्य जनपदों में विचरण करने लगे। तदंतर वे अर्जुन अनगार भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त उस प्रधान और विशाल तपस्या रूप कर्म का उत्कृष्ट भाव से पालन करते हैं। अर्जुन अनगार ने वहीं पर वहां राजगृह नगरी में रह करके ही प्राय 6 मास तक उत्कृष्ट चारित्र धर्म का पालन किया। अंत में अर्धमास की संलेखना द्वारा अपनी आत्मा को पूर्णतः विशुद्ध बनाया और जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने चारित्र धर्म को अंगीकार किया था, उस प्रयोजन को साध कर वे मुक्ति में चले गए। बोलिए अर्जुन अणगार की, क्षमा मूर्ति अर्जुन अणगार की। धन अर्जुन अणगार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। धन अर्जुन अणगार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख। वो अर्जुन माली जिन्होंने इतने कष्ट सहे थे, केवल 6 माह के संयम काल में उन्होंने अपने समस्त कर्म क्षय कर दिए हैं और वहीं पर उन्होंने रह करके उस तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की ओर आगे वो चले गए हैं। श्रेणिक आदि चारित्र ग्रंथों में अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी ऐसा उल्लेख आता है कि अर्जुन माली के शरीर के अंदर मुद्गर पाणी यक्ष का 5 मास और 13 दिन तक प्रवेश रहा। उसने 1141 व्यक्तियों का प्राणांत किया है। इसमें 978 पुरुष और 163 स्त्रियां थी। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वो प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या करता था। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि इतना बड़ा प्राणीवध किया, पाप कर्म से आत्मा का महान पतन किया, फिर भी उसकी 6 मास की साधना में कैसे मुक्ति हो गई? तो इसके उत्तर में परमात्मा की वाणी है, भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरिज्जयी, अर्थात करोड़ों भवों में संचित किए कर्मों को तपश्चर्या द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात देखे
तो वो जो वध है वो अर्जुन माली ने तो किया नहीं था, यक्ष आविष्ट हो गया था और यक्ष के आविष्ट के कारण वो तीव्र परिणाम जो है यक्ष के थे और वह उसी की तरह वो परिणति हो रही थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो यक्ष के परिणाम ऐसे थे जो प्रतिदिन 6 पुरुष 1 स्त्री की हत्या हुई है, परंतु जब वो यक्ष निकल गया उसके बाद अर्जुन मुनि ने वो जितनी भी हीलना निंदा आदि मिली है उसको अत्यंत समता के साथ स्वीकार किया है, ऐसी संयम की आराधना की है कि अपने को यहाँ पर शब्द आए हैं सम्मम सहई, सम्मम खमई, सम्मम तितिक्षई, सम्मम अहियासेई, यानी वो सहन करते हैं, क्षमा रखते हैं, शांति का भाव रखते हैं, दीनता नहीं दिखाते और उसे अच्छी तरह सहन करते हैं। इस तरह अर्जुन माली के हिंसा प्रधान जीवन का यहाँ पर उल्लेख आया है, परंतु उन्होंने ऐसा संयम, ऐसी क्षमा, ऐसा जो है भाव भीतर में लाया है कि 6 माह के अंदर ही अपने सारे कर्मों को क्षय कर दिया है। अर्जुन अनगार के इस विवेचन के द्वारा हम अपने जीवन में क्षमा भाव को भीतर में लेकर के आए। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सप्तागमे अथागमे तद्भयागमे वाश्य श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई चार लाग्यो होते में आलम जम्वैधम बच्चा मेलियम हिणखरम चक्रम पैहिणम विणहिणम जोगिनम घोषिनम सुट्ठ दिन्नम दुट्ठ वृक्षम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम भादो मास्तुहाणानि आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास्तुहाणानि